हाश 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 इन्फ्लेशन क्या है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि। जब इन्फ्लेशन होता है तो एक निश्चित राशि से आप पहले की तुलना में कम सामान या सेवाएं खरीद सकते हैं, क्योंकि पैसों की क्रय शक्ति परचेसिंग पावर कम हो जाती है। इसे आमतौर पर प्रतिशत में मापा जाता है, जैसे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के माध्यम से। उदाहरण, अगर पिछले साल 100 रुपये में 10 किलो चावल मिलता था और इस साल उसी 10 किलो चावल के लिए 110 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चावल की कीमत में 10% का इन्फ्लेशन हुआ है। हाश 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 देश पर इन्फ्लेशन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन अ कंट्री। इन्फ्लेशन का देश की अर्थव्यवस्था पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है। एक तारांकन क्रय शक्ति में कमी। तारांकन लोगों के पास मौजूद पैसों की कीमत कम हो जाती है, जिससे वे कम सामान और सेवाएं खरीद पाते हैं। खासकर निश्चित आय वाले लोग जैसे पेंशनर्स को ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनकी आय बढ़ती नहीं है लेकिन खर्च बढ़ जाता है। दो तारांकन उपभोग और बचत पर असर। तारांकन ऊंचा इन्फ्लेशन लोगों को बचत करने से हतोत्साहित करता है, क्योंकि बैंक में जमा पैसों का मूल्य समय के साथ कम होता जाता है। लोग ज्यादा खर्च करने लगते हैं, जिससे मांग बढ़ती है और इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। तीन तारांकन आर्थिक असमानता। तारांकन इन्फ्लेशन अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ा सकता है। जिनके पास संपत्ति जैसे जमीन, शेयर है, उनकी संपत्ति की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन गरीब लोग जिनके पास केवल नकदी है ज्यादा प्रभावित होते हैं। चार तारांकन उद्योग और व्यापार। तारांकन कच्चे माल और उत्पादन की लागत बढ़ने से व्यवसायों को अधिक खर्च करना पड़ता है, जिससे वे कीमतें बढ़ा सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो, हाइपर इन्फ्लेशन, तो आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है और व्यापार ठप हो सकता है। पांच तारांकन ब्याज दरों पर प्रभाव। तारांकन इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इससे कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे निवेश और खर्च कम हो सकता है। हाश हैश हाश स्टॉक मार्केट पर इन्फ्लेशन का प्रभाव। वाई इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द स्टॉक मार्केट। इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का प्रभाव हो सकता है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि इन्फ्लेशन की दर, कंपनी का प्रकार और केंद्रीय बैंक की नीतियां। इसे निम्नलिखित बिंदुओं में समझते हैं। एक तारांकन कंपनियों की लागत बढ़ती है। तारांकन इन्फ्लेशन के कारण कच्चे माल, श्रम और अन्य उत्पादन लागतें बढ़ती हैं। इससे कंपनियों का मुनाफा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है, जिससे उनके शेयरों की कीमतों पर नकारात्मक असर पड़ता है। उदाहरण, अगर एक कंपनी के लिए स्टील की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी उत्पादन लागत बढ़ेगी, और अगर वह कीमतें नहीं बढ़ा सकती तो उसका मुनाफा कम होगा। दो तारांकन उपभोक्ता मांग पर असर। तारांकन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो तो लोग गैरजरूरी चीजों जैसे कार, इलेक्ट्रॉनिक्स पर खर्च कम करते हैं। इससे उन कंपनियों के शेयरों की कीमतें गिर सकती हैं जो ऐसी चीजें बेचती हैं। दूसरी ओर, अगर इन्फ्लेशन मध्यम हो तो कंपनियां कीमतें बढ़ाकर मुनाफा बढ़ा सकती हैं, जिससे उनके शेयरों की कीमतें बढ़ सकती हैं। तीन तारांकन ब्याज दरों का प्रभाव। तारांकन इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है। इससे कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे कंपनियां कम निवेश करती हैं और उनका विकास धीमा पड़ सकता है। ऊंची ब्याज दरें निवेशकों को शेयरों के बजाय फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड में निवेश करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे स्टॉक मार्केट में मांग कम हो सकती है और शेयरों की कीमतें गिर सकती हैं। चार तारांकन
कुछ सेक्टर को फायदा तारांकन। कुछ कंपनियां जैसे कि कमोडिटी तेल, धातु या आवश्यक वस्तुओं एफएमसीजी से जुड़ी कंपनियां इन्फ्लेशन के समय बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं क्योंकि वे अपनी कीमतें आसानी से बढ़ा सकती हैं। उदाहरण, तेल कंपनियां इन्फ्लेशन के दौरान ज्यादा मुनाफा कमा सकती हैं क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ती हैं। 5 तारांकन निवेशकों का आत्मविश्वास तारांकन। अगर इन्फ्लेशन